स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्वामी दयानंद सरस्वती तथा समाज और धर्म के क्षेत्र में उनका योगदान। इनका जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा नामक स्थान पर हुआ। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। इनके पिता वेदों के विद्वान थे और उनका नाम अंबाशंकर था, जिनसे इन्होंने वेदों की शिक्षा ली। इनकी माता का नाम अमृताबेन था। इनके माता पिता शिव के भक्त थे। एक बार मूलशंकर ने देखा कि एक चूहा शंकर भगवान की मूर्ति के ऊपर मिठाई खा रहा था, तो वह सोचने लगे कि जो भगवान चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकते, वह विश्व की रक्षा कैसे करेंगे। इस घटना का मूलशंकर के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा। अतः वे मूर्ति पूजा की वास्तविकता पर संदेह करने लगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 21 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। 1860 ईस्वी में मथुरा पहुँचे। वहाँ पर स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाया और वेदों के बारे में गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया। अब मूलशंकर स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी विरजानंद से गुरु दक्षिणा के रूप में सदैव सत्य का प्रचार करने की शपथ ली। अपने विचारों के प्रसार तथा वैदिक धर्म की पुनः स्थापना के लिए 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में उन्होंने अपने उद्देश्यों और सिद्धांतों को जनता के सामने रखा। आर्य समाज ने आरंभ में 3 सिद्धांत रखे। नंबर 1, आर्य समाज केवल वेदों को ही स्वतंत्र एवं अंतिम शब्द स्वीकार करेगा। नंबर 2, समाज का प्रत्येक सदस्य 1/100वां भाग समाज आर्य विद्यालय आर्य प्रकाश समाचार पत्र को देगा। नंबर 3, आर्य विद्यालयों में नवयुवकों को सत्य और अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए वेदों के आधार पर ही शिक्षा दी जाएगी। 1877 ईस्वी में इन 3 सिद्धांतों के स्थान पर 10 सिद्धांत निश्चित किए गए। 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी की अजमेर में मृत्यु हो गई। 1893 में आर्य समाज 2 दलों में बट गया। लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त और लाला लाजपत राय ने इसे व्यापक रूप प्रदान किया। आर्य समाज ने राष्ट्र निर्माण के प्रत्येक क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति की। नेक्स्ट है आर्य समाज के सिद्धांत। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 10 नियम प्रचलित किए, जिनका पालन आर्य समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए आवश्यक था। ये नियम स्वामी दयानंद की शिक्षाओं के सार हैं। नंबर 1, सच्चा ज्ञान प्राप्त करना तथा ईश्वर ही सच्चे ज्ञान का स्रोत है। नंबर 2, ईश्वर सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वव्यापक, अमर है। सभी को इसकी उपासना करनी चाहिए। नंबर 3, वेदों में सच्चा ज्ञान दिया गया है, इसलिए वेदों को पढ़ना और दूसरों को सुनना सभी आर्यों का धर्म है। वेद समस्त ज्ञान के भंडार हैं। प्रत्येक आर्य को सत्य बोलना चाहिए, असत्य को त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सभी कार्य सोच समझकर करने चाहिए और धर्मानुसार ही करने चाहिए। अनुचित कार्यों से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, समस्त विश्व का कल्याण करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए लोगों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सभी से प्रेमपूर्वक और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि सबके विकास में ही अपना विकास समझना चाहिए। सभी की उन्नति के प्रयास करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अज्ञानता का नाश तथा ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सभी लोगों को व्यक्तिगत विकास के लिए आचरण की स्वतंत्रता होनी चाहिए और सार्वजनिक हितों को महत्व देना चाहिए। आर्य समाज ने स्वामी जी के सिद्धांतों का व्यवहार रूप में लागू किया और सुधार के अनेक प्रयास किए। स्वामी जी ने 5 महायज्ञों पर बल दिया। ब्रह्मयज्ञ प्रातः और सायंकाल दोनों समय संध्या एवं मंत्रोच्चारण करना चाहिए। पितृयज्ञ सभी को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अतिथि यज्ञ अतिथियों का आदर सत्कार करना चाहिए। देवयज्ञ
अग्नि में घी डालकर यज्ञ करना चाहिए। बलि वैष्णव देव यज्ञ, निर्धन और दुखी लोगों की सहायता करनी चाहिए तथा पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार दयानंद सरस्वती जी ने इन 5 महायज्ञों पर बल दिया। नेक्स्ट है धार्मिक सुधार। स्वामी दयानंद ने ईश्वर की एकता पर बल दिया। इसके अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक हैं। स्वामी जी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। ईश्वर की उपासना पर बल देते हुए मूर्ति पूजा तथा बाह्य आडंबरों का विरोध किया। उन्होंने मंत्र पाठ तथा यज्ञ हवन का समर्थन किया। ब्राह्मणों के बढ़ते प्रभाव का विरोध किया। बुद्धि का प्रयोग करो और वैदिक मंत्रों के अर्थों को तर्क की कसौटी पर परख कर अपनाओ। स्वामी जी का विश्वास था कि वैदिक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। वैदिक धर्म का आधार वेद हैं और वे ईश्वर की देन माने जाते हैं। वेद सत्य और ज्ञान के विशाल भंडार हैं। वेदों में विश्वास रखते थे। उनका विचार था कि हिंदू धर्म में पवित्रता लाने के लिए लोगों को पुनः वेदों की ओर लौट जाना चाहिए। संसार का समस्त ज्ञान वेदों में निहित है। उनके अनुसार वैदिक पद्धति के अनुसार ईश्वर की उपासना करने से तथा व्यक्तियों के द्वारा सत्य कर्म करने से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। वेदों का ज्ञान प्राप्त करके ही व्यक्ति बुरे कर्मों का त्याग कर सकता है। 1863 ईस्वी में स्वामी जी ने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडिनी पताका लहराई। उनके अनुसार पुराण स्वार्थी, अज्ञानी और दुष्ट व्यक्तियों की रचनाएं हैं। स्वामी जी ने ईसाई और इस्लाम में प्रचलित बुराइयों की भी आलोचना की। पोप के विलासी जीवन की आलोचना की। जिन हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया था उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। इससे हजारों ईसाई और मुसलमान धर्म को त्याग कर पुनः हिंदू धर्म में शामिल हो गए। उन्होंने समाज के निम्न जातियों को भी आर्य समाज में शामिल किया। शूद्रों और स्त्रियों को भी वेदों का अध्ययन और इसकी व्याख्या करने का अधिकार प्रदान किया। 1882 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने गोरक्षा समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य गोवध बंद करना था। बाद में उन्होंने गो करुणा निधि प्रकाशित की। वे पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति समाज में रहकर ही अपना विकास कर सकता है। व्यक्ति को ऊंच नीच से ऊपर उठकर सभी के विकास की बात सोचनी चाहिए, ऐसा स्वामी जी का मानना था। स्वामी जी ने वेदों की वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन किया, परंतु जाति प्रथा और छुआछूत की आलोचना की। स्वामी जी जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे, सभी लोगों को समान मानते थे। उनका मानना था कि न तो जन्म से कोई अछूत है और न ही कोई हीन। आर्य समाज ने हरिजनों की स्थिति में सुधार के प्रयास किए। वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर न मानकर कर्म के आधार पर माना। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, पर्दा प्रथा, इन बुराइयों का विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने विधवा विवाह और अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। विधवाओं के लिए विधवा आश्रम स्थापित किए। वे स्त्रियों को समाज में उचित स्थान देने के पक्षधर थे। स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। विवाह की आयु के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष और कन्या की आयु कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए, ऐसा स्वामी जी का मानना था। अनाथों की देखभाल के लिए अनाथालय खोले गए। आर्य समाज ने अकाल पीड़ितों तथा भूकंप पीड़ितों की सेवा की। अपने कार्यों से आर्य समाज पूरे देश में लोकप्रिय हो गया। 1922 ईस्वी में आर्य समाज के लाहौर वार्षिक अधिवेशन में भाई परमानंद ने जाति व्यवस्था का तीव्र विरोध करने के लिए जाति पाति तोड़क मंडल की स्थापना की। नेक्स्ट है शिक्षा संबंधी सुधार। आर्य समाज ने भारतीय समाज में फैली अज्ञानता को दूर करने के लिए तथा लोगों में जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य से शिक्षा के प्रसार पर विशेष बल दिया। स्वामी जी मानते थे कि शिक्षा के अभाव में देशवासी अपना विकास नहीं कर सकते। स्वामी जी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के समर्थक थे। देश में ज़्यादा से ज़्यादा गुरुकुल स्थापित किए जाएं। विद्यार्थी आचार्यों की निगरानी में शिक्षा ग्रहण करें। उन्होंने सभी जातियों के बच्चों के लिए समान रूप से शिक्षा देने पर बल दिया। स्त्री शिक्षा के भी प्रयास किए। उन्होंने ऐसी शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया
जो पूर्ण रूप से राष्ट्रीय हो, जिससे नागरिकों में समाज के प्रति कर्तव्यपरायण और उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो। 1890 ईस्वी में स्त्री शिक्षा के लिए सर्वप्रथम जालंधर में आर्य कन्या पाठशाला की स्थापना की गई। 1893 में लाला हंसराज, लाला लाजपत राय ने दयानंद एंग्लो कॉलेज की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया। लाला मुंशी राम जी ने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना की। देश के अन्य भागों में भी डीएवी स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की गई। इसी समय अनेक गुरुकुल स्थापित किए गए, जिससे शिक्षा का विकास हुआ। नेक्स्ट है राजनीतिक सुधार। स्वामी दयानंद सरस्वती जी राष्ट्रवाद के पुजारी थे। उनकी प्रसिद्ध रचना सत्यार्थ प्रकाश में हमें उनके राष्ट्रवादी विचारों के विषय में जानकारी मिलती है। उन्होंने कहा कि भारत जैसा देश दुनिया में नहीं है। उनका मानना था कि विदेशी तत्वों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सभी भारतीयों को उठ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने के लिए अंधविश्वासों और रूढ़ियों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। उनमें राष्ट्रीय स्वाभिमान उत्पन्न करने के लिए अथक प्रयास किए। वे स्वराज के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने भारतीयों को स्वदेशी वस्तुएं अपनाने को कहा। उन्होंने ही स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उनके राजनीतिक विचार प्रगतिशील थे। उन्होंने कहा कि विदेशी राज्य कितना भी अच्छा हो, लेकिन स्वराज से अच्छा नहीं हो सकता। आर्य समाज लोकतंत्रीय प्रणाली पर आधारित था। वे निरंकुश राज्य को पसंद नहीं करते थे। जनता को परिषद के आदेशों व कानूनों को मानना चाहिए। समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे की भावना पर बल दिया। वे प्रशासन में सभी जातियों की भागीदारी चाहते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भारत भारतवासियों के लिए है का नारा लगाकर भारतवासियों में स्वतंत्रता की भावना को जगाया। स्वामी जी को उत्तर भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। तो स्टूडेंट्स, ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती का आरंभिक जीवन, उनका भारत के निर्माण में योगदान, जो भी ये थर्ड सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।